आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो कि अलग अलग वजहों से सरदर्द झेल रहा है, और बलूचिस्तान जहां पर बीएलए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज के लिए बड़ा सरदर्द पिछले कुछ दिन में बन गई है। सवाल ये कि बीएलए के खौफ में पाकिस्तान में खलबली और ज्यादा बढ़ कैसे गई, खबर आप जान लीजिए। बीएलए टीटीपी के मुद्दे पर पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान में हमलों के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग में कई जिम्मेदार लोग पहुंचे भी नहीं हैं। ये उससे बड़ा सरदर्द है। बैठक में हिस्सा लेने से विपक्षी दलों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीटीआई और बीएनपी ने बैठक का बहिष्कार किया है। इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए ये बहिष्कार किया गया। बलूचिस्तान सरकार से यहां पर विपक्षी दलों की नाराजगी सामने आई है। यहां इस्लामाबाद की घटना के बाद पाकिस्तान की किरकिरी काफी ज्यादा हो रही है। अब सवाल ये कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ क्या अकेले और अलग थलग पड़ गए हैं? बीएलए के डर से पाकिस्तानी बटे हुए नजर आ रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं वो सीधे तौर पर इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इमरान की रिहाई की मांग करते हुए इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हिंसा के बाद सरकार ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सेना के प्रमुख को भी आना था, लेकिन बैठक शुरू होते ही बवाल मच गया। सैन्य सुरक्षा को लेकर बुलाई गई इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बीएनपी के नेता पहुंचे ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख का कहना है कि जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम किसी भी बैठक में पहुंचेंगे नहीं। इधर बीएनपी ने भी बैठक का बहिष्कार किया। सवाल ये कि पीटीआई और बीएनपी बैठक में नहीं पहुंचे। पाकिस्तान में जो पार्टियां हैं वो बटी हुई तो पहले से हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, बीएलए ने पिछले दिनों जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके बाद ये घटनाक्रम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सीधे तौर पर जो विरोधी पार्टी हैं वो ये कह रही हैं सरकार से कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, वरना किसी भी मीटिंग का हिस्सा हम होंगे नहीं। सवाल ये कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी, और क्या बीएलए का खौफ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में इस कदर खलबली मच गई। मेरे साथ में एक्सपर्ट जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ जावेद हुसैन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सीधा पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। पहले जावेद हुसैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हालात अभी बने हुए हैं पाकिस्तान में रह रहकर, बहुत से अलग अलग सरदर्द हैं जो पाकिस्तान सरकार और सेना के सामने चुनौती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में बीएलए की तरफ से टेंशन्स बहुत ज्यादा मिल रही हैं। अब ऐसे में जो मीटिंग रखी गई उसमें ही जो पार्टीज हैं वो पहुंची नहीं, नेता पहुंचे नहीं, शर्त रख दी है इमरान खान की रिहाई को लेकर। आगे लग रहा है क्या कि पॉसिबल हो पाएगा इमरान खान की रिहाई हो जाए या मीटिंग का हिस्सा बने, या बीएलए को लेकर कोई स्ट्रेटेजी वाकई काम कर पाए? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल कल हमारे एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी मीटिंग थी, और उसमें जो आपने बिल्कुल सही बताया, उसमें हमारे आर्मी चीफ, हमारे पीएम और जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे, कई सियासी जमातों के उसमें लोग उसमें शामिल थे, और बड़े अहम फैसले उसमें लिए गए। क्योंकि ये भी बात सही है, कल हमने बाकायदा इस चीज़ को तस्लीम किया कि एनफ इज एनफ, और हमें ये बात मानना होगी कि ये एक स्टेट ऑफ वॉर है, और जब स्टेट ऑफ वॉर होती है तो फिर स्टेट को अपने बेस्ट ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होता है उन तमाम आतंकियों के खिलाफ जो कि स्टेट की जो रेट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात वाजे भी कर दूं, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान की जो पार्टी है वो इसलिए इस इतनी अहम मीटिंग के अंदर आई नहीं क्योंकि वो रिहाई की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं था, वो रिहाई की मांग नहीं कर रहे थे। ये सबको पता है इमरान खान की रिहाई जो है वो अभी इतनी जल्दी होने नहीं वाली है। मसला ये था कि इमरान खान की जो अपनी पॉलिसी है इस जंग को लेके, केपीके को लेके, वो उसमें उसमें असल में फर्क आ रहा था, और वो ये चाह रहे थे कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की थी कि आपने इस इजलास में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन बाद में उनको लगा कि यहाँ पे जो फैसले, जिस तरह के फैसले दिए जाएंगे, शायद ये वो अंदाज नहीं है जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि अभी भी मतलब ये जो टीटीपी है इनसे बात हो सकती है, वो अभी भी अफगानिस्तान से बात हो सकती है। तो आई थिंक ये उनके और हुकूमत के बीच में आइडियाज का इख्तलाफ है। इसको इमरान खान की
रहाई के साथ इस तरह से नथी करना, आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं है। रहाई का तो कोई ऐसी शर्त ही नहीं कि इमरान खान रिहा होंगे तो उसके बाद इस तरह की मीटिंग होगी। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर इमरान खान की हुकूमत जो है वो हमारे केपीके के सूबे में है, तो वहाँ के जो सीएम थे, जो इमरान खान के बहुत ज्यादा क्लोज भी है और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बहुत अहम लीडर भी है, वो कल इस मीटिंग के अंदर थे और उन्होंने अपने कंसर्न जो थे और जो भी इमरान खान की सोच है उन्होंने इस इजलास में रखी है। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि उनकी जुमात की नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं थी। अच्छा, ठीक है। मतलब इसको देखने का नजरिया कुछ अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर वहां पर जो सिचुएशन है वो सरदर्द से कम नहीं है और सबसे बड़ी बात सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं पा रहा है। कर्नल सोढी, अगर हालात इसी तरीके से बने रहे तो सॉल्यूशन क्या है? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह से वो पाकिस्तान को टूटने से बचा सकते हैं। और अगर वो पाकिस्तान को वाकई में बचाना चाहते हैं, उन्हें इन छोटी मोटी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि इमरान खान जेल के अंदर है, जेल के बाहर है। इस वक्त की मांग है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं पाकिस्तान की, इन्हें इकट्ठे आके हर मुमकिन कदम लेने होंगे अपने देश को टूटने से बचाने के लिए, और उसमें सबसे अहम भूमिका इमरान खान निभाएंगे। पिछले साल पीयू का एक रिसर्च पोल हुआ था जिसमें यह आंकड़े आए कि 61% पाकिस्तानी नागरिक इमरान खान को पसंद करते हैं शहबाज शरीफ के कंपैरिजन में और नवाज शरीफ के कंपैरिजन में। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता है, बल्कि मैं कहूंगा 1947 से जब से पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना तब से सबसे लोकप्रिय नेता पाकिस्तान में ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना है, लेकिन उसके बाद कोई नंबर 2 पे सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है तो वो इमरान खान है। इस वक्त पाकिस्तान की मांग है कि इनको रिहा करना चाहिए, इन सारों को इकट्ठे बैठना चाहिए, अपने मुल्क को टूटने से बचाना चाहिए। रचना जी, मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। 1971 का जो ये युद्ध हुआ जिसे पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट के बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब भी कुछ ऐसी ही राजनीतिक सियासत थी, एग्जैक्टली सेम तो नहीं थी। सिमिलर लाइंस पे उन्होंने अपने एक प्रोमिनेंट जो राजनेता थे तब ईस्ट पाकिस्तान के मुजीबर रहमान, उसको उन्होंने अरेस्ट किया, उसको उन्होंने इलेक्शन जो जीता था उसको सत्ता नहीं दी। ये सारी चीजें पाकिस्तान देख चुका है। जब पाकिस्तान ये ऑलरेडी चीजें देख चुका है, अपने देश को टूटते हुए देख चुका है, क्योंकि उसने पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स को आगे नहीं आने दिया, तो पाकिस्तान को सबक और सीख लेनी चाहिए अपने इतिहास से। बाकियों के इतिहास से मत लो, अपने इतिहास से सबक और सीख लो। अपने देश को बचाना है तो उन्हें इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, तभी जाके शायद इस मसले का कोई हल निकल सकता है। अब हम यहाँ बैठकर सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं या बात कर सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो मुफीद तो कतई नहीं है। जावेद हुसैन जी भी हमारे साथ में हैं, कर्नल सोढी भी हैं, लेकिन किस तरीके से बीएलए बड़ा सिरदर्द साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए वो जान लेते हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर बीएलए का वार लगातार जारी है, पिछले कुछ दिन में बढ़ गया है। पाकिस्तान पर बलूच विद्रोहियों का कहर लगातार टूट रहा है और ये पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी पुलिस वालों पर है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है और ये एक से ज्यादा बार हुआ है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में बीएलए ने ट्रेन हाईजैक करने के बाद सेना को निशाना बनाने का काम किया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 90 जवान ढेर हो गए और ये खुद बीएलए की तरफ से कंफर्म किया गया। क्वेटा से तफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया गया। यहां भी बड़ा नुकसान करने के इरादे से हमला हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक किया था और उसके बाद में यह हमला किया गया। बीएलए ने ट्रेन में सवार 214 लोगों को मारने का दावा भी किया। आप समझिए कि संख्या कितनी ज्यादा बड़ी है। क्वेटा से करीब 160 किलोमीटर दूर ट्रेन हाईजैक की गई थी और ये सब कुछ प्लान तरीके से हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी पर बीएलए का वार लगातार जारी है और न सिर्फ आर्मी बल्कि पुलिस वालों पर भी हमले हो रहे हैं और जगह जगह जो धमाके होते हैं या जो हमले होते हैं उसमें मेन टारगेट रहता है पाकिस्तान में पुलिस वाले और फौज वाले, और इसमें बड़ा नुकसान हो भी रहा है। बीएलए लगातार ये दावा कर भी रहा है कि बड़े नुकसान यहाँ बीएलए की तरफ से हुआ, लेकिन जिस तरीके से बीएलए का खौफ बढ़ गया है या फिर ये हमले बढ़ गए हैं उससे पाकिस्तान में खलबली तो देखी जा रही है। बड़ी बात ये भी कि मीटिंग्स तो चल रही हैं, लेकिन क्या मीटिंग से सॉल्यूशन निकल पाएगा?
जावेद हुसैन जी, ये जो कुछ डेटा हमने अभी शेयर किया है, इसमें अगर कोई तब्दीली है तो वो भी बताइए, और अगर ये सभी बातें सही हैं तो ये तो बहुत बड़ा सरदर्द हुआ ना किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की सरकार या सेना के लिए। रचना जी देखें, इस बात से कभी इनकार नहीं किया, और मैं अगर आपके सामने कहूँ, कल की जो मीटिंग हुई हमारी पार्लियामेंट के अंदर, इतना अहम इजलास हुआ है, वो एक रूटीन की कार्रवाई थी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस बात की जो सेंसिटिविटी है, इसको तो बिल्कुल अब मान चुके हैं कि ये वाकई एक मसला है और इसको आयरन हैंड्स के साथ निपटने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ, हमें एक निगाह कल का जो हमारी कल जो मीटिंग हुई है, उसमें जो ऑपरेशनल हवाले से फैसले लिए गए हैं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि जो हमारी KPK की वहाँ के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग की जाएगी ताकि वो ज्यादा मैक्सिमम तौर पे इस जंग के अंदर इफेक्टिव हो सके। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर हमारी जो लेवीज की फोर्स है, उनको मुकम्मल तौर पर पुलिस के अंदर मर्ज किया जा रहा है, और वो 26,000 है, ताकि उनको एक रेगुलर जो है फोर्स उसके तौर पर उनको ढाल दिया जाए। फिर इसके अलावा जितना भी जो हमारी मेन बॉर्डर सिक्योरिटी है अफगानिस्तान के साथ, उसको ज्यादा इफेक्टिव किया जाए। अफगान रेफ्यूजीज 31 मार्च के बाद वो यहाँ पर नहीं होंगे, उनकी मतलब ज्यादा से ज्यादा जो अफगान रेफ्यूजीज है उनको उनके घर वापस भेज दिया जाए, और 6 घंटे ये इजलास कल जारी रहे। इस तरह के फैसले लिए गए हैं, और सबसे अहम फैसला है कि खासकर जो इनके सेफ हेवन्स है, अब चाहे वो KPK के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, ये सरहद पर अफगानिस्तान में है, वहां तक भी हमारी एक्सेस होगी, क्योंकि अब इनके हाइड आउट्स है उनको बिल्कुल भी टॉलरेट किया नहीं जाएगा। एक बात मैं कहूंगा, आपने अभी जो अपने दिए फिगर के इतने इन्होंने अटैक किए और इतनी ज्यादा क्या यूनिटीज हुई हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत बेहतर है कि BLA के जो फिगर है इनको कोट मत करें, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप मुझे खुद बताए ना, क्या उनका कोई सियासी फेस है, क्या उनका कोई सेक्रेटेरिएट है, क्या उनकी कोई दफ्तर है? आपको ऐसे कोई उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिलेंगे। वो जो कुछ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, और सोशल मीडिया में हकायक को जानना बहुत ज्यादा अहम होता है, तो मैं नहीं समझता कि उनके जो फिगर है वो इतने ज्यादा क्रेडिबल। अच्छा, आप कहते हैं कि उनके फिगर्स पर ना जाएं, और आप कह रहे हैं कि घंटों कल जो मीटिंग हुई है वो किसी रिजल्ट तक पहुंच सकती है। कर्नल सोढी, आपको भी ऐसा लगता है क्या मीटिंग्स किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, और निष्कर्ष फिर अगर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो हालात सुधर सकते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में जो हालात हैं, BLA की जो मांग है या फिर जो उनके एक्शंस हैं, वो आज के नहीं है, लंबे वक्त से हैं। रचना जी, अगर हम इतिहास में जाएं तो जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा 14 अगस्त 1947 को, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना और वो आज़ाद देश की तरह रहा। लेकिन खान ऑफ कलात पे इतना प्रेशर डाला गया, पाकिस्तान सेना की 2 डिवीजन भेजी गई, 41 इन्फेंट्री डिवीजन जो आजकल क्वेटा में है, और 33 इन्फेंट्री डिवीजन जो कि इसमें है ग्वादर में है। इनको दोनों डिवीजन्स को भेजा गया और बलूचिस्तान पे पूरी तरह कब्जा किया गया, और खान ऑफ कलात के कनपट्टी पे बंदूक रखी गई और उनसे साइन कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन। और 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान अपनी जन की इच्छा के विपरीत पाकिस्तान में विलय हुआ। विलय तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान ने बलूचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे रखा, बलूचियों को कभी उन्होंने मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट नहीं किया, उनको हमेशा एलिनेट, उनको हमेशा आइसोलेटेड रखा, जिसकी वजह से आज ये जो आक्रोश है, ये आज या कल या 1 साल पहले का आक्रोश नहीं है, ये 77 साल का आक्रोश है। रचना जी, मैं आपके दर्शकों को आंकड़ा देना चाहूंगा। पाकिस्तान में जो पंजाबी हैं, उनकी जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है वो है 38.8%, लेकिन पाकिस्तानी सेना में पंजाबी अफसर जेसीओ जवान की तादाद है 75%, और बलोचियों की कितनी तादाद है पाकिस्तानी सेना में? 0.3%। यही हाल सारी पाकिस्तानी सरकारी नौकरियों का है, जहां पे पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के पंजाबियों का है। उन्होंने बाकी जो कौमें हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, उनको सेकंड थर्ड ग्रेड सिटीजन के तौर पे रखा। तभी आज पाकिस्तान में जगह जगह पे आक्रोश है, जगह जगह पे ये सूबे टूट के आजाद देश होना चाहते हैं। तो ये 77 साल की ये जो इन्होंने
बीज बोए थे आज पूरा बरगद बन गया है। थोड़ा पेड़ भी नहीं बना है, बरगद बन गया है। और ये बरगद अब सिर्फ टूटेगा, नीचे गिरेगा, यानी कि बलूचिस्तान आजाद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नियत और नीतियां असफल रही हैं जब से ये देश बना है। आज उसी का खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ठीक है, यहाँ अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग अंदाजे हम लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य पर छोड़ देते हैं। अच्छा हुसैन जावेद जी, चूंकि मुझे वाइंड अप करना है, 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ये टाइम सही है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये मैं आपको बताऊं, ये अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि हमारी आर्मी की मिसाल देख लें। हमारा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बलूचिस्तान से आया, वहीद काकड़ साहब। 1 लाख से ज्यादा जवान हमारी आर्मी में वहां से आते हैं। और सबसे बढ़ के जब ये बात करते हैं ना, ये कनात की बात करते हैं, तो कुछ बात जूनागढ़ की भी कर लीजिए, हैदराबाद दक्कन की भी कर लीजिए, कश्मीर की भी कर लीजिए। तो जो आपको सही बात इस तरह से रखनी चाहिए, बात फिर कंप्लीट करें ना, वो सिर्फ वो बात ना करें जो आपको करती है उसमें। ठीक है, मुझे बस यही कहना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन जावेद जी, साथ ही साथ कर्नल सोढी आपका भी जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बलूच जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर संग्राम छेड़े हुए हैं, या फिर जिस तरीके से यहाँ टकराव की स्थिति बनी हुई है, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ BLA के भीषण हमले लगातार जारी हैं और अब ताज़ा खबर ये कि BLA ने बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमलों के जरिए पाकिस्तान को दहलाने की कोशिश की है। पूरी खबर क्या है, हालात अभी ताज़ा क्या है, रिपोर्ट देखिए और जानिए। BLA का चौतरफा अटैक, खतरे में पाकिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने फिर मचाया कोहराम। BLA ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ BLA का खतरनाक अभियान। BLA ने फिर सिखाया पाकिस्तान को सबक। पाक के 8 जिलों में BLA के भीषण 10 हमले। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। BLA एक के बाद एक आतंकी हमलों के जरिए पाकिस्तान को दहलाने में जुटा है। पाकिस्तान पर लगातार हमले करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल BLA ने एक बार फिर से अपने खतरनाक हमलों के जरिए पाकिस्तान को दहला दिया है। BLA ने बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है। BLA ने कहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तुंग, पंजगुर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद में 10 अलग अलग अभियानों में IED हमलों में कब्जे वाली पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। इन हमलों में 5 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं और 14 घायल हो गए हैं, जबकि 3 गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। आपको बता दें कि BLA के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। कुछ दिनों पहले बलूच लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और 440 यात्रियों को बंधक बना लिया था। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले को लेकर BLA ने दावा किया कि उसने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार डाला है। इतना ही नहीं, जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के ठीक 2 दिनों के बाद बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही एक बस को बम से उड़ा दिया। बलूचों का दावा है कम से कम 90 जवान मारे गए हैं। BLA ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक विस्फोट में पूरी तरह से नष्ट हो गई। बलूचों का यह विद्रोह एक संकेत है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को और उसके इंसाफ की मांग को अब दबाकर नहीं रखा जा सकता है। BLA अब एक ऐसी ताकत बन गई है जिसकी मांग को आतंकवादी हमला बताकर खारिज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा किया और उसके बाद से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। पाकिस्तान की सेना जितनी ताकत से बलूचों के विद्रोह को कुचलती है, उनका प्रतिरोध उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है।